हेलो दोस्तों, तो आज हम एनाटॉमी में जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। जॉइंट्स क्या होता है? साइट वेयर टू और मोर बोन्स कम टुगेदर, जहाँ दो से ज़्यादा बोन्स मतलब पास आते हैं और कनेक्ट होते हैं, उसे जॉइंट्स बोलते हैं। क्लासिफाइड एज टू द टिश्यू दैट लाई बिटवीन द बोन्स, मतलब इसका क्लासिफिकेशन भी कुछ किस हिसाब से होता है, तो दो बोन्स के बीच कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है उस हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये देखो, जॉइंट्स के मोस्टली तीन पार्ट्स है: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में क्या लिखा है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन आर जॉइंट बाय फाइब्रस टिश्यू, वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल, सुचर ऑफ वॉल्ट ऑफ द स्कल। मतलब देखो, फाइब्रस जॉइंट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो जो दो बोन्स पास आते हैं उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है। वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल, मतलब बहुत कम मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है। मतलब जैसे हमारे स्कल हुए, तो स्कल के जो मतलब बोन्स है, स्कल में जो बोन्स है, तो वो मतलब बिल्कुल एक दूसरे से सब पैक होते हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है ज़्यादातर। तो वो एक फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। सेकंड क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट, डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है? बोन्स आर यूनाइटेड बाय प्लेट और बार ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। और मतलब प्राइमरी में जो दो बोन्स होते हैं, वो जो जॉइंट होते हैं, उसके बीच में प्लेट होती है या फिर हाईलाइन कार्टिलेज का बार होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? बोन्स यूनाइटेड बाय प्लेट ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ बोन कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। मतलब सेकेंडरी में दो बोन्स के बीच जो होता है, क्या होता है? प्लेट ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज होता है एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। मतलब जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है बोन का, वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल, इसमें बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, और लास्ट है साइनोवियल। साइनोवियल में देखो क्या लिखा है? आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज सेपरेटेड बाय जॉइंट कैविटी। ओके, ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट लिमिटेड बाय शेप ऑफ बोन पार्टिसिपेटिंग। मतलब यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस है वो किससे कवर्ड होता है? हाईलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। और वो सेपरेट, और जो सेपरेशन होता है वो कैसे? जॉइंट कैविटी रहती है बीच में, वो उससे सेपरेट होता है। वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेट डिग्री ऑफ मूवमेंट। ओके, और मूवमेंट लिमिटेड बाय शेप ऑफ बोन्स पार्टिसिपेट, मतलब जिस टाइप के बोन्स वहाँ पे है या फिर वो मतलब जॉइंट में हिस्सा ले रहे हैं, उस हिसाब से उसकी मतलब मूवमेंट चेंज होगी। मतलब हाथ में अलग मूवमेंट, पैर में अलग मूवमेंट, इस हिसाब से। ये देखो डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से मूवमेंट होते हैं। अब साइनोवियल जॉइंट, अब अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मतलब हम साइनोवियल जॉइंट में देखेंगे किस तरह से मूवमेंट्स, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। देखो, ये है पहले प्लेन जॉइंट। ओके, तो ये देखो, अपोज पर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट। ओके, मतलब जो मतलब इसमें जो सरफेस होता है वो कैसे होता है? तो फ्लैट होता है, या थोड़ा बहुत फ्लैट होता है, या फिर ऑलमोस्ट मतलब बहुत पूरा फ्लैट होता है। परमिट बोन्स टू स्लाइड ऑन दी अनदर, मतलब इसमें एक बोन दूसरे दूसरे बोन पे ऐसे मतलब स्लाइड होती है। ठीक है, उसके लिए ये परमिट करता है। इसका एग्जाम्पल देख क्या है? स्टर्नोक्लाविकुलर एंड एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट। मतलब जो स्टर्नम है हमारा और क्लैविकल, उसके बीच में जो बोन होता है यहाँ पे चेस्ट के बीच में, तो वो स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट है वो। और एक्रोमियो क्लैविकुलर, मतलब जो एक्रोमियन प्रोसेस है हमारे हाथ हाथ मतलब खंदा पे जहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है, वहाँ पे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। तो ये तो दो जॉइंट है, ये प्लेन जॉइंट्स के एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, हिंग जॉइंट। ओके, तो इसमें क्या है? देखो, रिजेंबल हिंग ऑन डोर, मतलब ये एक तरह से अलाउ फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, मतलब हाथ की पैर की जो मूवमेंट होती है वो। देखो नीचे एग्जांपल लिखा है, एल्बो नी एंड एंकल जॉइंट, मतलब हमारे जो एल्बो है वहाँ पे ये इस तरह की मूवमेंट है, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन। दूसरा क्या है? क्नी जॉइंट, वहाँ पे भी, और एंकल जॉइंट, वहाँ पर भी ये हिंग जॉइंट हमें दिखाई देता है। ठीक है, मतलब डोर की तरह, देखो ऊपर का जो सेंटेंस लिखा है, रिजेंबल हिंग ऑन डोर, मतलब डोर की तरह जो हमारा दरवाजा रहता है उसकी तरह इसकी मूवमेंट होती है। ग्रेट, आगे देखते हैं पाइवोट जॉइंट। यहाँ पे क्या है? सेंट्रल बोनी पाइवोट सराउंडेड बाय बोनी लिगामेंट रिंग। ओके, मतलब हमारे देखो नेक जो है वहाँ पे हम पूरा सर ऐसे हिला सकते हैं, तो इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। मतलब ये एक्सिस और एटलस के बीच में होती है, उस तरह से। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है? रोटेशन इज ओनली ओनली मूवमेंट पॉसिबल, मतलब सिर्फ रोटेशन, इस टाइप की मूवमेंट पॉसिबल, मतलब सिर्फ रोटेशन होता है इस जॉइंट से। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है? एट एटलांटो एक्सियल एंड सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। मतलब ये देखो,
जो हमारा एक्सिस और एटलस है, ठीक है, मतलब वर्टिब्रा, ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो उस एक्सिस और एटलस उनके बीच में जो मूवमेंट होती है वो पाइवोट जॉइंट है, ठीक है, ऐसे रोटेशन होता है वहाँ पे, हम गर्दन को हिला सकते हैं। और सेकंड है सुपेरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, मतलब हमारा रेडियस और अल्ना है, तो देखो हम हाथ को ऐसे मतलब सुपाइनेशन और प्रोनेशन कर सकते हैं ना, तो ये जो मूवमेंट है ये भी क्या है, एक तरह से रोटेशन मूवमेंट है, तो ये भी पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल है। ग्रेट, आगे देखते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ओके, हाउ टू डिस्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस दैट आर्टिकुलेट विद टू कॉन्केव सरफेस, मतलब दो अलग अलग कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं, ठीक है, दैट उस और उसमें दो अलग अलग कॉन्केव सरफेस उससे अटैच होते हैं, तो इसको कॉन्डाइलर जॉइंट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब हम देखो, हम हमारा खंदा है, खंदे से हम क्या करते हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मोस्टली हम खंदे से हमारा हाथ ऐसे हिला सकते हैं। एबडक्शन बोल तो हाथ को ऐसे दूर नहरा, एडक्शन बोल तो ऐसे पास लाना, ठीक है। और फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन मतलब ऐसे मतलब फ्लेक्स मतलब हाथ ऐसे ऊपर, जो जो कनी जॉइंट है वहाँ से ऊपर लेना, ठीक है, और एल्बो जॉइंट वहाँ से ऐसे ऊपर लेना, और एक्सटेंशन बोलते हैं ऐसे नीचे लेना, तो ये भी एक तरह का कॉन्डाइलर जॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, मेटा कार्पो फैलेंजिस जॉइंट और कनी जॉइंट, मतलब हमारा जो घुटना है वहाँ का कनी जॉइंट वो भी कॉन्डाइलर जॉइंट है। या फिर मेटाकार्पल फैलेंजिस, मतलब हमारा जो जो हमारे फिंगर्स है, हाथ के फिंगर्स, तो ये ऐसे मूव होते हैं, तो वहाँ पर भी कौन सा जॉइंट है, कॉन्डाइलर जॉइंट। ग्रेट, देखो इलिप्सॉइड जॉइंट, अब इसमें देखते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है, इलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फिट इनटू एन इलिप्टिकल कॉन्केव आर्टिकुलर सरफेस। ओके, मूवमेंट ऑफ फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन ये इलिप्सॉइड जॉइंट में होती है। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, विस्ट जॉइंट। ओके, तो हमारा जो मतलब हाथ ऐसे हिलता है, विस्ट में जहाँ पे हाथ ऐसा हिलता है वहाँ पे कौन सा जॉइंट है, इलिप्सॉइड जॉइंट है, ठीक है। अब देखो सैडल जॉइंट, अब सैडल जॉइंट देखते हैं कौन सा है। आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कॉन्केव कॉन्वेक्स। ओके, जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस है वो रेसिप्रोकली कॉन्केव कॉन्वेक्स है, रिजेंबल अ सैडल ऑन हॉर्स बैक। ओके, वो हॉर्स के बैक में मोस्टली, तो उस तरह से फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन ये सब सैडल जॉइंट में आते हैं। मोस्टली हमारे हाथ में जो होता है वो, इसका एग्जांपल क्या है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, मतलब थंब हमारे जो अंगूठा है उसमें कार्पो मेटाकार्पल जो जॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे सैडल जॉइंट हमें दिखाई देता है। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें देखो बॉल शेप्ड हेड ऑफ वन बोन फिट इनटू सॉकेट लाइक कॉन्केविटी ऑफ अनदर। ओके, मतलब ये हमारे देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पाय नहीं इसको, जो हमारी ये पैर जहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, हमारे मतलब बॉडी को पैर जहाँ से अटैच होता है, तो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें दिखाई देता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन एंड सरकमडक्शन, तो इस तरह के मूवमेंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से पॉसिबल होते हैं। हाँ, हिप जॉइंट, मैं एक्चुअली देखो मैं अभी जो नाम बोल रहा था वो हिप जॉइंट और शोल्डर, हाथ का शोल्डर और पैर का हिप जॉइंट, ठीक है, वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें दिखाई देते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट देखो, डिपेंड ऑन थ्री मेन फैक्टर्स, शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स एंड टोन ऑफ मसल अराउंड द जॉइंट। तो मतलब जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो शेप, साइज, अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर, मतलब वो सरफेस की अरेंजमेंट कैसी है, शेप कैसी है, साइज कैसी है, और लिगामेंट जो है एंड टोन ऑफ मसल अराउंड जॉइंट, मतलब जॉइंट के भीतर, जॉइंट के साइड में लिगामेंट कैसा है, मसल कैसे है, उसके ऊपर उस जॉइंट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। अब ये देखो लिगामेंट क्या होता है, तो कॉर्ड और बॉन्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यूनाइटिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर को यूनाइट करने का काम जो करता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। वो कैसा होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ओके, कंपोज ऑफ डेंस बंडल ऑफ लिगामेंट फाइबर, उसमें लिगामेंट फाइबर, कोलेजन फाइबर का बहुत ऐसा डेंस बंडल रहता है, ठीक है। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने
कोलेजन फाइबर उसके अलग पड़ा, ठीक है। कंपोज ऑफ डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर से बना होता है। अनस्ट्रेच्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा मतलब स्ट्रेच नहीं होता, अनस्ट्रेच रहता है। कंपोज ऑफ इलास्टिक टिश्यू, वो इलास्टिक टिश्यू से बना होता है। कैन रिगेन ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, मतलब उसका स्ट्रेचिंग होने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। अब ये देखते हो बुरसिया, ओके, ये क्या होता है? तो लुब्रिकेटिंग डिवाइस होती है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लोज फाइब्रस सैक, ओके, एक्चुअली एक सैक की तरह होती है, वो लुब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। लाइन विथ अ डेलिकेटेड स्मूथ मेम्ब्रेन, वो मतलब स्मूथ मेम्ब्रेन से लाइन होती है। वॉल्स सेपरेटेड बाय फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड, ओके, तो ये जो वॉल है वो सेपरेट कैसे होती है? वो फिल्म विस्कस फ्लूइड की फिल्म होती है, उससे सेपरेट होती है उसकी वॉल। फाउंड वेदर टेंडॉन्स रब अगेन बोन्स लिगामेंट और अदर टेंडॉन, मतलब ये कहाँ पे होती है? ये जो बुरसा होती है ये कहाँ पे होती है? तो जहाँ पे टेंडॉन है और वो उसका फ्रिक्शन हो रहा है बोन्स के ऊपर या फिर लिगामेंट के ऊपर या फिर कोई और टेंडॉन के ऊपर, वहाँ पे ये ल्यूब्रिकेशन का काम करती है बुरसा। इस तरह के इसका इस्तेमाल किया होता है। इसका एग्जाम्पल देख क्या है? प्री पटेलर बुरसा, मतलब जो पटेला में है वहाँ पे बोन्स का ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए मतलब मोस्टली टेंडॉन और बोन्स का ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए यहाँ पे प्री पटेलर बुरसा होती है। कहाँ पे? हमारे पटेला पे। अभी साइनोवियल शीट, ये क्या होती है? तो ट्यूबुलर बुरसा सराउंडिंग अ टेंडन, मतलब साइनोवियल शीट मतलब क्या? एक ऐसी ट्यूबुलर बुरसा होती है जो टेंडन को सराउंड करती है। टेंडन इन्वेजिनेट द बुरसा फ्रॉम वन साइड टू दैट द टेंडन बिकम सस्पेंडेड विद इन द बुरसा बाय मेसो tendon, okay, enable blood vessels to enter the tendon along its course, okay। ये देखो फंक्शन रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टेंडन एंड इट्स सराउंडिंग सरफेस, देखो दिखाया गया है यहाँ पे बुरसा टेंडन किस तरह से होते हैं, ये दिखाया गया है। ये एक्चुअली क्नी जॉइंट है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट्स खत्म होगा है। आई होप आपको समझ